हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। अभी प्राइस एक्शन आज का ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देख रहे हो कि ये 5 मिनट्स के चार्ट में कितना अच्छा चार्ट दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो देखो, ये कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है। और ये जो इतनी बड़ी कैंडल है, वो एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है जो पूरा मार्केट में नहीं दिया था। ये अगर कल की बात करूं तो कल से आज तक मतलब ये इतनी बड़ी कैंडल है, मतलब कल की सारी कैंडल है उससे बड़ी ये कैंडल है, एक ही कैंडल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये प्रॉपर बुलिश कैंडल है या फिर क्या हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कैंडल बनी है ये आज का ही मार्केट है और यहाँ पे जो ये कैंडल बनी हुई है ये एग्जिट सपोर्ट पे बनी हुई है। अगर मैं प्रीवियस डे का सपोर्ट की बात करूं तो ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है। अगर अगर मैं टाइम फ्रेम भी बड़ा करूं तो यहाँ पे बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। प्रीवियस डे का भी ये सपोर्ट है, ठीक है। और प्रीवियस बहुत सारी बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद आज का मार्केट अप साइड में पूरा मूवमेंट करता है और अप साइड में यहाँ से अगर प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस बताऊँ तो ये जो है ये प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। मतलब एक स्विंग तो बोल सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने स्विंग लेकर अप साइड में मूवमेंट किया है। तो इसका प्रॉपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ये जो प्रीवियस स्विंग है इसका अगर इसका ब्रेकआउट करता है मार्केट तो अप साइड में यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है या फिर आप मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी ट्रेड करना पसंद करते हो तो यहाँ पे हम लोग एक स्कैल्प कर सकते हैं। और ये वीडियो में हम लोग स्कैल्प ही देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कैल्प है अगर यहाँ पे करना है तो। और ये प्रीवियस डे का लेवल्स भी प्रीवियस डे का लेवल भी ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद अगर इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले रहे हो या फिर रनिंग में भी आप लेना पसंद करते हो तो रनिंग में भी आप ले सकते हो अच्छा खासा, क्योंकि ये एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हो और अपसाइड में अच्छा मोमेंट मिला है। दूसरी चीज, यहाँ पे जब भी रिवर्सल होता है तो रिवर्सल क्या होता है वो बहुत सारे बिगिनर नहीं समझ सकते। रिवर्सल ये होता है कि मार्केट एक सपोर्ट पे आता है, यहाँ से एक सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट से बाउंस होकर रेजिस्टेंस तक जाता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया तो इसको हम लोग रिवर्सल बोलेंगे, ठीक है। कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था और पूरा रिवर्स हो गया तो इसको हम लोग एक रिवर्सल बोल सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने यही किया है। मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और पूरा रिवर्स कर गया है एक सपोर्ट से, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्सल बोलेंगे और ये रिवर्सल प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ये इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा स्कैल्प था और प्रीमियम में मॉर्निंग में आपको पता है कि प्रीमियम में कितना अच्छा बूस्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो फॉलो थ्रू कैंडल है, इसमें अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट आया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तो जो प्रीवियस डे का डे हाई था और प्रीवियस डे का जो डे लो था उसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। और जनरली यही होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ की बात करो और ये जो प्रीवियस डे का डे हाई है और प्रीवियस डे का डे लो है तो इसी के बीच में सभी सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग यही चाहेंगे कि मार्केट इसके बीच में रहे। अगर इसके बीच में रहेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा और अगर ये लेवल ब्रेक किया तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और उनका लॉस होगा। तो वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि इसको मार्केट ब्रेक करे या फिर इसको मार्केट ब्रेक करे। तो इसी वजह से मार्केट इसी रेंज में घूमता है और अगर इसको ब्रेक करता है तो उन लोगों को उनकी पोजीशन काटनी पड़ती है, ठीक है, एक्सपायरी के पहले। अभी यहाँ की बात करूँ तो मार्केट ने ये प्रॉपर यहाँ से भी रिवर्सल लिया है, क्योंकि प्रीवियस डे की बात करो तो देखो मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ से 1 बार लिया है, 2 बार लिया है और 3 बार इसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। तो रिजेक्ट एक्चुअली फोर्थ टाइम यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लिया है, देखो वीक बना के, ठीक है। तो मार्केट ने 1 2 3 और 4 बार मार्केट रिजेक्शन ले चुका है एक ही लेवल से। तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है, जो बिगिनर है उसने ट्रेड लिया है कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के साथ मार्केट जा सकता है तो आप इसमें
लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों हिट होगा स्टॉप लॉस? तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक छोटा सा वीक बनाया हुआ है, तो ये रिस्की है। जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसके हाई के थोड़ा सा अप साइड में आ जाए तो उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। पर यहाँ पे मार्केट का पॉसिबिलिटी, जब भी मार्केट रिवर्सल करता है, देखो एक चीज आप समझ लेना कि मार्केट जब रिवर्सल करता है तो वो टाइम पे वो ब्रेकआउट फेल करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ आपको वापिस। मार्केट यहाँ से अप साइड से आ रहा है, डाउन साइड में ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर ये रिवर्सल करता है। मान लो कि ऐसा करके रिवर्सल करता है और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह पे मार्केट ब्रेकआउट फेल करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ब्रेकआउट फेल हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करके आया है, ठीक है। तो उसी वजह से मार्केट ब्रेकआउट फेल करता है, बाकी इसमें कोई ज्यादा रीजन नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अलग की बात है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू किया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, पर जनरली यही होता है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो कि ब्रेकआउट फेल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट फेल किया है, और इसकी जब बहुत सारे लोग ये रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, जब भी ब्रेकआउट फेल करता है तो ये ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर आता है, और ट्रैप ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे। अगर डाउन साइड का यहाँ से आपने ट्रेड लिया है तो आपको ये पूरा कैच करने को मिलता, ठीक है। और ये भी आप ट्रेड आराम से ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकते, और फर्स्ट पुल बैक में लेना भी नहीं चाहिए, और फर्स्ट कैंडल में लेना भी नहीं चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो क्या हुआ है मार्केट में, देखो ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, रिवर्सल हुआ है, और पुल बैक के साथ मार्केट फॉलो हो रहा है। देखो दो पुल बैक लिया है मार्केट ने। अगर आप 15 मिनट देखोगे तो 15 में भी अच्छा खासा पुल बैक है, और इसके लो के साथ हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, तो अच्छा खासा इसमें पॉइंट मिला है। यहाँ से यहाँ तक का अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें भी अच्छा पॉइंट मिला है। तो इस तरह से हम लोग एक रिवर्सल का भी ट्रेड कर सकते हैं, डाउन से और अप से, दोनों साइड से अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट है, और आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था, ठीक है। मार्केट ऐसा ही होता है कि हमें ट्रेड देगा, पर हमें कहाँ लेना है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और अपनी स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना है। तो इस तरह से हम लोग ये जो ट्रेडिंग है उसको कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हो डाउन साइड में, और सॉरी अप साइड में, तो आपको पहले क्या करना है कि जो ये जो फॉलो थ्रू कैंडल है इसको क्लोजिंग करने देना है। ये जो ट्रैप है वो बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। ये पूरा ब्रेकआउट किया है मार्केट ने कुछ लेवल का, अलग अलग लेवल हो सकते हैं सबके, मोस्टली सेम ही होता है लेवल तो, ठीक है। लेवल कुछ नहीं है, पूरा साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। लेवल तो आप कोई भी बना लेगा, ठीक है। 2 महीने का एक्सपीरियंस वाला भी लेवल बना देगा, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर साइकोलॉजी मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, उसके बाद पुल बैक दिया है, ठीक है। तो ये पुल बैक जो क्लोज हुआ है वो ये जो रजिस्टेंस है, प्रीवियस रजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है इसका, ठीक है। तो ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है। अगर अप साइड की बात करूँ तो हमें क्या करना है, मान लो कि ये ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट किया है, तो इसकी जो फॉलो थ्रू है उसका क्लोजिंग उसके ऊपर होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। हाँ, अगर वीक छोटा सा आ जाए, यहाँ से सपोर्ट ले ले तो चलेगा, पर क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए। अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो गया तो फिर भूल जाओ, ये नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट है ही नहीं, उसको ब्रेकआउट की तरह से नहीं लेना है। चलिए, अभी मार्केट ने ये छोटा सा रीटेस्ट करने के बाद फॉल हुआ है, तो ये अच्छा खासा ट्रेड है, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था वही सपोर्ट ले लिया है। देखो यहाँ पे रजिस्टेंस था, उसी को यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड में अगेन मूवमेंट किया। तो अगेन मूवमेंट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने वापस डाउन साइड में मूवमेंट किया, ठीक है। तो ये जो था यहाँ पे भी एक ट्रैप बन सकता है, देखो क्योंकि अगर इसकी बात करूँ, चलिए मैं यहाँ पे लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने 2 बार वो किया है, 2 बार, एक बार और 2 बार हम इसको बोल सकते हैं। और ये आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉटम, और डबल बॉटम में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और ये जो कैंडल दिख रही है वो प्रॉपर बुलिश कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आ जाए, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू में भी कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग इसके पुलबैक के बाद ट्रेड लेते हैं।
तो ये यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि डाउन साइड में मार्केट ने मूवमेंट किया है, पर ये प्रॉपर ट्रेड नहीं है, रिस्की है थोड़ा सा। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब ले सकते हो। तो उसका एक्चुअली मैं बताऊँ ना आपको, तो सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे अपसाइड का, कुछ लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, तो अलग अलग सबका माइंडसेट होता है। ठीक है, इसी वजह से मार्केट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपसाइड की बात करो तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फॉल हुआ, तो ये भी अच्छा खासा फॉल है। तो इसको भी हम लोग, अगर ये मैं ट्रेंड लाइन को सॉरी ये जो सपोर्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो यहाँ से मार्केट ने क्लियर कर ब्रेकआउट किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को फॉल होना चाहिए था, पर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया दिया और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया और उसके बाद अपसाइड का पूरा मूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया है ये जो कैंडल में, उसका ट्रैप होना ठीक है, मतलब ट्रैप तो नहीं बोल सकते इसको, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी स्टॉप लॉस तो हिट होना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट कर दिया और ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना कितना मार्केट मतलब क्या इजी पैसे नहीं देता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी बात करूँ तो देखो ध्यान से देखना है इसको, ये जो ट्रेंड लाइन थी एक बार मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया। ठीक है, और फोर्थ टाइम इसको ब्रेक कर दिया, फोर्थ टाइम इसको ब्रेक किया और इसकी फॉलो थ्रू भी आई, मतलब इसका पुल बैक आया, अगेन इसकी फॉलो थ्रू आई और ये जो कैंडल है ये कैंडल इसके हाई पे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री कर ली होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने एंट्री कर ली, उसके बाद मार्केट ने पूरा रेड कैंडल बना दिया, एसएल काटा। ठीक है, इसके नीचे क्लोज किया और अगेन मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया। तो कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री तो बनाई होगी, पर यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाती थी उसका मैं रीजन बताता हूँ, ये ध्यान से देखना। एंट्री नहीं बना सकते, यहाँ पे एंट्री है ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये जो 15 मिनट की कैंडल है, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट अभी ओपन किया हुआ है। देखो 15 मिनट की जो कैंडल है वो रेड क्लोज हो रही है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल क्लोज हो रही है तो इसमें एंट्री नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, पहले इसको ये ग्रीन होने दो, तो ये कैंडल में अगर आपने एंट्री की है, रेड कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद इसके हाई के बाद हमें एंट्री करनी है। देखो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये ध्यान से देखना, व्हाट ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर आप अगर ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाई के बाद हमें एक ट्रेड करना चाहिए था, तो बहुत अच्छा मार्केट था आज का। आप देख सकते हो कि मैंने पूरा प्राइस एक्शन आपको ब्रीफ करके बताया और पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करके बताया कि किस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डबल टॉप का डाउन साइड का भी मूवमेंट कर सकते थे। देखो एक यहाँ पे ये लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, अगेन रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग एक रिवर्सल का डबल टॉप का ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मार्केट आज का रहा है और आज का प्राइस एक्शन भी परफेक्ट मार्केट ने मूवमेंट किया है। 2-3 ट्रैप किए हैं पर अच्छा खासा मूवमेंट किया है। अगर आपको भी ये सब ट्रेडिंग सीखना है और पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको फ्री में चाहिए, तो मैंने पूरा ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका प्लेलिस्ट में लास्ट में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत सारे लर्निंग वीडियोस मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, और अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग कोर्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।